लेने वाला हूँ वो है गाउस का नियम, है ना। गाउस का जो नियम है, इससे पहले जो अभी विद्युत फ्लक्स समझा है वो अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर कितना होता है ई डॉट डी एस, या फिर अपन फाई बराबर कितना लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा के रूप में, आपको दोनों के रूप में याद रखना है। और फाई का मतलब क्या होता है, विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो गॉस जो नियम होता है वो गॉस नियम ये बोलता है कि पूरा विद्युत क्षेत्र, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, इस पूरे विद्युत क्षेत्र में कोई सा भी एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाया आप, जैसे आपने कोई सा भी एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाया, ये मैंने काल्पनिक एक बंद पृष्ठ बनाया, तो इस जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है, इस बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स कितना होएगा, फाई होएगा। जो निर्गत फ्लक्स होता है वो इस बंद पृष्ठ के अंदर समस्त आवेश, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, जैसे प्लस 1 आवेश 1Q प्लस 5Q माइनस 8Q माइनस 9Q प्लस 7Q, तो यहाँ पर जो समस्त आवेश हैं इन सब आवेशों का बीजीय योग, इन सब आवेशों का बीजीय योग को अपन क्या बोलेंगे, समेशन Q, तथा इस माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसको बोलते हैं गाउस का नियम। अर्थात गाउस का नियम क्या होता है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित समस्त आवेशों का बीजीय योग तथा उस माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको ध्यान रखना, गाउस का नियम क्या होता है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के लिए होता है, पहली बात, क्योंकि इसके बाद जो अपन अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं उन सब अनुप्रयोग में काल्पनिक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर जो समस्त आवेश होते हैं, समस्त आवेश कौन से होते हैं, समेशन के होते हैं, तथा उस माध्यम की विद्युतशीलता, उस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी, एप्सिलॉन 0, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे, फाई, अर्थात गाउस का नियम। तो जो गाउस का नियम होता है वो होता है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अच्छा, एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन जो 0 है वो अपन ने कूलाम के नियम से K का मान निकाला था। K बराबर कितना होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इससे 1 एप्सिलॉन 0 बराबर कितना हो जाएगा, K 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई बराबर कितना लिखा जा सकता, फाई बराबर लिखा जा सकता 4 पाई के समेशन Q, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फाई को, है ना। 4 पाई के का कितना होता है ना, और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू सभी को जानते हो आप, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है गाउस का नियम। यदि मैं गाउस का नियम किसी एक बंद पृष्ठ के लिए लूँ, एक पूरे किसी बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के किस हिसाब, गाउस का नियम मैंने किसी कोई बंद पृष्ठ लिया, इस प्रकार से एक बंद पृष्ठ लिया, इस बंद पृष्ठ का मैंने एक अल्प क्षेत्रफल लिया, ये वाला एक अल्प क्षेत्रफल लिया, इस अल्प क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ए इस डायरेक्शन में, ई बी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो इस अल्प क्षेत्रफल से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो कितना होएगा, अल्प क्षेत्रफल डी एस से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अल्प क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अल्प क्षेत्रफल, थोड़ा सा ds लेते हैं, अल्प क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होएगा, d फाई, अल्प है तो अल्प विद्युत फ्लक्स ई डी एस। यदि मैं इस प्रकार के और भी लेता हूँ, और भी जैसे एक मैंने ये यहाँ पर ले लिया, एक इस प्रकार से ले लिए हैं, एक यहाँ, तो इन जो संपूर्ण क्षेत्रफल है एस डी एस 2 डी एस 3 DS4 और DS5, इस संपूर्ण जो बंद पृष्ठ से हैं जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो कितना होएगा, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है वो उन सभी फ्लक्स का क्या करना पड़ेगा, S1 S2 S3 S4 S5, संपूर्ण बंद पृष्ठ का, तो सबका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और इधर EDS और EDS का भी क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। बंद पृष्ठ ले रहे हैं तो बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर इस प्रकार से रखा था यहाँ पर, ताकि इससे क्या प्रतीत होता कि ये पूरा जो पृष्ठ है वो कैसा है, बंद पृष्ठ है। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है वो कितना होगा, डी फाई बराबर इंट्रिकल ई डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। तो रहेगा गाउस का नियम, पूरा नियम एक बार और चर्चा कर लेते हैं। गाउस का नियम क्या होता है,
समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अर्थात जितने भी आवेश होते हैं उन सब आवेशों का बीजीय योग और उस माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर 5 ना। किसी एक पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो कितना होएगा, d5 बराबर EdS होएगा, और संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होएगा,